क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ कि आपका झगड़ा तो एक इंसान के साथ हुआ, लेकिन सडनली आपने देखा कि कुछ महीनों में या कुछ पलों में, कुछ हफ्तों में या कुछ क्षणों में, पलों में 5-6 लोग आपके पास आ गए दुहाई देते हुए कि तुमने ऐसा उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया? वो तो इतना शरीफ है, वो तो इतना शांत है, वो तो इतना शालीन है। आप कैसे इस हद तक नीचे गिर गए? आपने उसको ऐसे क्यों कहा? और आप कह रहे हैं हैरान होके, अपने मन में भी सोच रहे, उनको भी पूछ रहे, मैंने कहा क्या? ऐसा हुआ क्या? हुआ था? कभी ये सिचुएशन आई थी? आपको तो याद नहीं क्योंकि हुई नहीं। तो जो आपको याद नहीं क्योंकि हुई नहीं, तो जो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति है ना, उसके सामने तो पूरी पिक्चर चल गई। वो इतना शिद्दत से झूठ बोलता है कि वो पूरा नैरेटिव ही चेंज कर देता है। जो हुआ भी नहीं है, उसको भी सच इस तरह दूसरों के सामने रखता है। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके भाई-बंधु हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, आपके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, सबको आपके खिलाफ करने की इनमें क्षमता होती है। यही तो हिडन नार्सिसिस्ट है और डेंजरस हो जाते हैं। तो हमें सच में इनसे संभलना है, इनसे ही नहीं, इनकी जो वानर सेना आ जाती है, इनके हिमायती बन के। बहुत सारे लोग बताते हैं कि कॉलोनी के सारे लोग आ गए, मेरे सारे रिलेटिव्स मुझे कॉल्स करके पूछ रहे हैं, तुम इतना किस तरह, इतना उसको तंग करके रख दिया अपने स्पाउस को आपने, क्यों? वो तो इतना शरीफ है, वो तो आपका कितना ख्याल रखता है, उनके तो मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलती, वो तो सबके लिए इतना इतना आगे बढ़ के काम करते हैं, तो आप कैसे ये कर भी सकते हो? सोच भी कैसे आपने लिया कि इस व्यक्ति को आप इतना नीचे गिर के उसके साथ ये करने वाले हो? और आप देख रहे हैं और कह रहे हैं क्या हुआ? कहानी क्या थी और क्या हो गई? यानी सुबह की बात हो रही है और सुबह के समय बात हो रही है और बात किसकी हो रही है? पिछली रात की। यानी जो बीत गया, जो कुछ हुआ ही नहीं। पिछली रात तो आई भी थी सिंबॉलिकली, लेकिन यहाँ तो वो रात भी नहीं आई, सुबह भी नहीं आई और पता नहीं क्या-क्या उसमें कलर्स भर गए कि ऐसा है, वैसा ये हो गया था, उसने ये कहा, हमने ये सुना, पता नहीं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है या हुआ है, तो सावधान रहिए, आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के चंगुल में फँस गए हैं, जो आपका अपना होके फ्लाइंग मंकीज़ अपनी वानर सेना को आप ही के खिलाफ, आप ही के दोस्त हैं, आप ही के हिमायती थे वो लोग कभी, लेकिन उनको अपना हिमायती बना के, अपने झूठ को सच दिखलाकर वो आपके सामने उन लोगों को भेजता है। वो कौन होते हैं? फ्लाइंग मंकीज़। तो आगे-आगे तो और कई बातें खुलने वाली हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीता पुरी, देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो ये फ्लाइंग मंकीज़ होते कौन हैं? ये कहीं से नहीं आए, ये आप ही के आस-पास रहते हैं और ये आपके हिमायती होते हैं, आपकी सुनते हैं, आपके सच में सगे-संबंधी होते हैं, आपके अपने होते हैं, मगर ये कान के कच्चे होते हैं। उनमें से सारे लोग नहीं, लेकिन उनमें से जो कान के कच्चे हैं, वो इस नार्सिसिस्ट व्यक्ति की झूठी बातों को सच मान के, घबरा के कि पता नहीं कितना नुकसान हो रहा है, हम जाके, हम हिमायती बन के, हम वेल विशर बन के, शायद ये जो इतनी खराब सिचुएशन हो गई ना रिश्तों में, उसको थोड़ा-सा हम ताना-बाना जोड़ के इनको फिर से वापस खुश कर सकते हैं, इनकी लाइफ में फिर से बाहर ला सकते हैं। उनकी सोच ऐसे होती है ये फ्लाइंग मंकीज़ की, ऐसा कुछ भी भले ही नहीं हुआ, लेकिन फ्लाइंग मंकीज़ की सोच, यानी कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति वो बिल्कुल उनको पकड़ के रखता है और जो उसने उनके दिमाग में भूसा भरना होता है वो भरता है और ये भरने देते हैं। क्यों? क्योंकि कान के कच्चे होते हैं। नार्सिसिस्ट को फ्लाइंग मंकीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो उसका भी आंसर है कि ये अकेले फाइट नहीं करते और सामने तो आते ही नहीं,
पीछे से वार करते हैं, दूसरे लोगों के कंधों पे बंदूक रख के वार करते हैं आप पे, और फिर भोले भाले सीधे साधे विक्टिम बन जाते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, देखो मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ, मुझे तो परिवार की कितनी चिंता है, मुझे तो बच्चों की कितनी चिंता है, मैं तो इतना काम करता हूँ, मैं तो सुबह से शाम तक काम में डूबा रहता हूँ कि परिवार हमारा अच्छे से रहे, खुशी से रहे, इतना स्पेंड भी कर सके, खुशी से जो चाहे जहाँ स्पेंड करना करे। यानी ये सारी बातें उसके दिमाग में चल नहीं रही होती, ये सारी बातें वो दूसरों को दर्शा रहा होता है, दिखला रहा होता है। सच्चाई तो इससे कोसों दूर है, जो घर के चारदीवारी में ये जो विकेट बन के रहते हैं, मगर जो फ्लाइंग मंकीज हैं वो इनकी झूठी बातों को सच मान के और फिर वो वानर सेना की तरह सामने लड़ने आते हैं कि वो बेचारा तो मुंह से बोल भी नहीं पाएगा, इसलिए हम आए हैं कि उसको भी बचाने के लिए, आपको भी समझाने के लिए आप क्यों अपना घर तोड़ रहे हो या क्यों ये रिश्ता खराब कर रहे हो। तो आपके सगे संबंधी आपके वेल विशर बन के ये उनका दिमाग पे भी कौन घुमाता है, ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति। तो फ्लाइंग मंकीज अगर आप गलती से भी किसी के लिए बन रहे हैं तो सावधान रहिए, किसी को ऐसे तंग नहीं करना कि जो ऑलरेडी विक्टिम है उसको और गिरा रहे हैं उसके फ्लाइंग मंकीज झूठे व्यक्ति के बन के। भले ही आपको लग रहा है कि आप सही काम कर रहे हैं, पर अपना दिमाग भी इस्तेमाल करिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये फ्लाइंग मंकीज बुरे व्यक्ति होते हैं या बुरी भावना या बुरी नीयत वाले होते हैं? नहीं, द आंसर इज सिंपल नो। इनकी नीयत ठीक होती है या फिर वो मज़ा लेने के लिए इधर से भी उधर से भी, पर जनरली फ्लाइंग मंकीज जब आते हैं तो इस भावना से कि किस तरह वो हस्तक्षेप करके वो रिश्ते को बचवा सके, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग का रिश्ता तो बहुत ख़राब हो रहा है और इनको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे ठीक करना है, क्योंकि जो विक्टिम प्ले कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, वो तो बिल्कुल मायूस होकर हताश होकर बैठा हुआ है और उसकी हिम्मत भी नहीं है दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बात को रखने की। ये फ्लाइंग मंकीज के दिमाग में डाला जाता है, कान में दिमाग में डाली जाती है ये बात, लेकिन वो व्यक्ति बुरे नहीं होते, मगर ये जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति उनकी सोच में कुछ ऐसी चीजें डाल देता है कि उनका जो हरकतें बुरी हो सकती हैं, क्योंकि वो डांटेंगे, डपटेंगे, कई बार गाली भी देंगे कि तुमने ऐसे क्यों कर लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने पति को या पत्नी को या अपने घर वालों को इस तरह मिसबिहेव करो उनके साथ। आपको कुछ भी नहीं पता असल में क्या हुआ, लेकिन आप जो विक्टिम है बेचारा ऑलरेडी, उसी पे ही आप चढ़ के गुस्सा कर रहे हो, लेकिन ऐसा करना नहीं है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए भी रखा है, क्योंकि इतने केसेस हमारे पास आते हैं कि लोग बोलते हैं कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जितना जहरीला होता है, उतने ही गहरे जहर को लेके ये सारे फ्लाइंग मंकीज भी इस विक्टिम के पास आते हैं और उसको और चोट पे चोट पे चोट पहुंचाने लगते हैं कि उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि क्या शायद मेरी गलती थी, क्या वाकई में मैं गलत था कि इतने सारे लोग भी मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। यानी दूसरे के गाल में थप्पड़ मार के अपना गाल पकड़ के बैठ जाओ, हाय मैं कितना विक्टिम हूँ, मुझे कितना इन लोगों ने तंग किया है। होता यही है ड्रामा। फ्लाइंग मंकीज की ना कुछ कॉमन लाइंस होती है कि जो भी इंसान आपके पास आ रहा है, जो रिश्तेदार आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है, कोई पड़ोसी आ रहा है और आपको आप ही को समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है वो तो उनके सामने मायूस होके बैठा हुआ है, सिर पे हाथ रख के या चुपचाप या 2-3 आंसू बहा रहा है, मगरमच्छ के आंसू, लेकिन बहा तो रहा है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति तो बहुत जल्दी रोते हैं, बहुत जल्दी मायूसी पन का नाटक करते हैं। तो जब ये डायलॉग आप कॉमन सुनने लगे ना, देख लो वो तो बेचारा
हालात का मारा था, उस दिन गुस्सा आ गया होगा, कुछ कह दिया होगा, तुम बड़े बन जाओ, तुम माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बस भूल जाओ अभी। हम हैं ना, हम देखेंगे, ऐसा होने नहीं देंगे, गलत होने नहीं देंगे, हम हैं ना, हम आपके साथ हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि ये अब आपसे मिसबिहेव नहीं करेगा। प्लीज़ वो देखो कितना मायूस होके बैठा हुआ है, उसको थोड़ा-सा तो आप फ़ॉरगिव कर दो। जो बड़े होते हैं वो माफ़ कर देते हैं, तो बड़प्पन दिखाओ ना इस केस में, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना। तो जब इस तरह की बातें आप बार-बार हर इंसान से जो आपके पास में आ रहा है सुनने लगते हैं, यही भाषा होती है, तो समझ जाइए कि ये व्यक्ति फ्लाइंग मंकी बन के आप ही के जो सो कॉल्ड दुश्मन है उसका हिमायती बन के आ रहा है। और जो ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है आपका एक्चुअली दुश्मन नहीं होता, लेकिन वही है कि अब हंस के रूप में एक भेड़िया होता है जो ही इज़ आउट टू ग्रैब आपसे बेस्ट क्या मिल सकता है, लेकिन जब देने की बारी आती है या बराबरी का वक़्त आता है, उस वक़्त कहानी पलट जाती है या रिश्तों के नाम पे वो कुछ भी कह देंगे, कर देंगे और उसके बाद फिर विक्टिम बन जाएँगे, अपना गाल पकड़ के बैठ जाएँगे, पता नहीं इन्होंने मुझे कितना मारा है, कितना पीटा है, कितना ज़ुल्म किया है, कितनी मेरे साथ जल्लादी की है। फ्लाइंग मंकीज़ बहुत सारा डैमेज कर देते हैं आपके साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप आइसोलेट होने लग जाते हैं, वो आपसे उस तरह फ्रेंडली नहीं रहते, आपसे गुस्से में रहते हैं एज़ इफ़ आपने कितनी बड़ी गलती कर दी और वो खुद आपको एंग्ज़ायटी उनका बिहेवियर ऐसे होगा कि आपको एंग्ज़ायटी होने लगेगी, आपको डिप्रेशन होने लगेगा, आपको नींद की कमी आने होने लग जाएगी, आपको खाने का मन नहीं करेगा। तो क्यों इतने सारे लोग बार-बार एक ही बात बोल रहे हैं कि आप उसको माफ़ कर दो, देखो कितना वो दुखी है, कितना मायूस है, अब जाओ ना उसको माफ़ कर दो ना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इतना ही आसानी से कहने से हो जाए, तो इस जग में, इस ज़िंदगी में दुःख ही निकल जाए ना। पर ऐसा होता नहीं है। जो इंसान फ्लाइंग मंकीज़ के घेरे में पकड़ में आ जाता है, तो नार्सिसिस्ट दूर से भी आपके दिमाग के साथ, आपकी लाइफ़ के साथ खेल रहा होता है। भले ही नार्सिसिस्ट आपके साथ है या नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को, कान के कच्चों को आपके खिलाफ कर रहा होता है। तो ये व्यक्ति जो हैं, जो फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं, वो भी आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं और बहुत बार हमने देखा है, बहुत केसेस में देखा है कि दुखी होके, परेशान होके, घबराहट में, बेचैनी में और एकदम कन्फ्यूज़न में, अटर कन्फ्यूज़न में ऐसे व्यक्ति फिर उस नार्सिसिस्ट व्यक्ति के पास वापस चले जाते हैं इस उम्मीद में कि इतने सारे फ्लाइंग मंकीज़ भी तो खड़े हैं, वो भी तो देखेंगे कि देखो फिर मेरे साथ क्या होगा। पर ऐसा होने वाला नहीं है। आप वापस भी जाएँगे ना नार्सिसिस्ट व्यक्ति के पास, तो दोबारा उसका ट्रैप, हनी ट्रैप शुरू हो जाएगा। दोबारा गैसलाइटिंग और आपके अंदर फिर से आपका सेल्फ एस्टीम को शैटर करते करते जाएँगे। हर क्षण, हर पल, कभी प्यार से, कभी फटकार के, कभी एकदम सटल वे से। तो ताकि आपका बिहेवियर उनके सामने चेंज हो जाए। ऐसे अभी कोई मुझे डॉक्टर बता रहे थे, उनके परिवार में भी सभी डॉक्टर्स हैं, पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, तो वो बोल रहे थे कि मेरी वाइफ़ 40 साल शादी को हो गए, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गया कि जब मुझे खौफ़ नहीं हो कि अगर मैं ये करूँगा, ये चीज़ को ऐसे रखूँगा तो पता नहीं कितना हंगामा हो जाए। और कहते मेरे बच्चे भी इसी खौफ़ में, डर में ही जिए हैं। कुछ किसी को बुलाते नहीं थे घर पे, कोई चीज़ लाते नहीं थे, कोई सामान हम गलती से ले आए तो तुम क्या लाए हो? क्या वाहियात सामान है, इसकी ज़रूरत क्या थी, ये क्या रंग है, क्या इसको रखें, और कहीं रखेंगे तो उस जगह से तो बिल्कुल हटा देंगे या फेंक देंगे। मतलब इस तरह के बिहेवियर जो घर ही में इतना अब्यूज़ होता है, और वो तो फ्लाइंग मंकीज़ को नहीं पता चलेगा ना। तो जाने-अनजाने में फ्लाइंग मंकीज़ आपके दिमाग के साथ कितना ज़्यादा खेल रहे होते हैं, और बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ। और ये हो रहा होता है आपके साथ, तो बच के रहना है। तो इन फ्लाइंग मंकीज़ के साथ डील कैसे करना है भई? वो तो आ गए और आते रहेंगे, बार-बार आते रहेंगे।
जब तक आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, यानी आप वापस नार्सिसिस्ट के ट्रैप में, उसी के जो ब्लैक होल है वहाँ पर नहीं आ जाते। ये बार बार आपको जतलाते जाएंगे, बोलते जाएंगे, कहते जाएंगे, मंडराते रहेंगे। ये फ्लाइंग मंकीज। तो करना क्या है, बचना कैसे है इनसे? आपने करना ही कुछ नहीं है। एक होता है सल्की साइलेंस, एक होता है एंग्री साइलेंस, एक होता है सबमिसिव साइलेंस। मैं ये तीनों साइलेंस की बात नहीं कर रही हूँ। तो करना क्या है? डिग्निफाइड साइलेंस। स्माइल कर दीजिए, हाँ बोल दीजिए कि बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी भावना बिल्कुल नेक है, मैं समझ रहा हूँ और मैं करूँगा जैसे आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, आपने हामी भरी है, पर कमेंट नहीं किया कि आप तुरंत कर देंगे। आप 6 महीने बाद, साल, 2 साल, आपने तो सिर्फ यही बोला ना कि कर देंगे। तो और किसी को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरली जो इसका तरीका है मैं जो बतलाती हूँ, नो केयर ज़ोन, CARE। C फॉर नो केयर ज़ोन है, तो नो कन्फ्रंटेशन, नो आर्ग्यूमेंटेशन, नो रिटेलिएशन, और ई नो एक्सप्लेनेशन। तो आपने कन्फ्रंट नहीं करना, आपने उनको आर्ग्यू नहीं करना, उनके साथ रिटेलिएट नहीं करना, उनके साथ एक्सप्लेनेशंस में नहीं पड़ना, जवाबदेही में नहीं पड़ना, अपनी शांति के लिए, क्योंकि वो तो शिद्दत से झूठ बोलेंगे। अभी कोई बता रहे थे कि उनके जो हस्बैंड है वो तो बस मंडराते रहते हैं, कभी यहाँ अफेयर कर लिया, कभी वहाँ अफेयर कर लिया। मैं क्या करूँ, 30 साल शादी को हो गए और हर बार कुछ ना कुछ बच्चे ही बोलते, मेरे ही बच्चे लाके एविडेंसेस मेरे सामने पेश करते हैं कि देखो ऐसा पापा कर रहे हैं, या देखो ये उनके मोबाइल में था, या हमने उनको वहाँ पर देखा था किसी के साथ रेस्टोरेंट में और समथिंग। तो अब ये सब चीज़ों के साथ फ्लाइंग मंकीज भी आ रहे हैं उन्हीं के ही पक्ष लेते हुए, तो हमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। डिग्निफाइड साइलेंस रखें और अपनी लक्ष्मण रेखा हमने खींचनी है, चाहे वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ हो, चाहे फ्लाइंग मंकीज के साथ हो। तो लक्ष्मण रेखा खींचने का मतलब है हमने उनकी बातों को अपने पे असर नहीं होने देना, और उनसे हमने बतियाना नहीं है, स्पेशली ऑन दिस इश्यू। तो बिल्कुल बात नहीं करनी, तो कन्फ्रंट नहीं करना, आर्ग्यू नहीं करना, रिटेलिएट नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। मेरी किताब में भी लिखा हुआ है, किताबों में भी, और मैं अपने वीडियोस में भी ये सिंपल टेक्निक, लेकिन बाउंड्री एनहांसमेंट थेरेपी किस तरह करनी है, केस टू केस वेरी करता है। ये तो ब्रॉड मैंने आपको बताया, लेकिन आप 1 to 1 करिए ना हमारे साथ, आप कनेक्ट करिए। देखिए यहाँ पर नंबर हमारा लिखा है, हमारी टीम हमेशा 24/7 अवेलेबल है आपसे बात करने के लिए। जब भी आप बात करना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें, तो आप कमेंट पे लिखिए कि अगर ये फ्लाइंग मंकीज के बाद आपके दिल को छुई, आपके साथ ये कभी हुआ, तो आपने इसका सामना कैसे किया, आप बताइए हमको कमेंट्स में। हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे भी और अपनी बातों को भी रखेंगे, और उन पॉइंट्स को हम अपने अगले वीडियोस में भी यूज़ करेंगे। और कितने लोगों को फ़ायदा आपके इन कमेंट्स के साथ कि आपने कैसे जूझा, आपने कैसे इसका सामना किया फ्लाइंग मंकीज का। अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है और आपका जीना दूभर हो गया है कि जाएं तो कहाँ जाएं, हर वक्त हर जगह कोई ना कोई फ्लाइंग मंकी मिलता है, और आप अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन में है, और जहाँ जहाँ भी जाते हैं फ्लाइंग मंकीज वहाँ पहुँच जाते हैं। तो करें क्या? बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को ये फ्रीडम देना कि आई डिज़र्व टू बी हैप्पी, क्योंकि ये लोग और नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा जहर घोल देते हैं कि आपको अपने हर एक्शन पे करने से पहले, करने के बाद डाउट होने लग जाता है, और ये भी लगता है एम आई गोइंग क्रेजी। बट यू डिज़र्व दिस हैप्पीनेस, एंड यू फाइंड वेज कि आप अपनी हैप्पीनेस, अपने शौक, अपने जो तरीके से आप जीना चाहते हैं वो आप वापस लेकर आइए। आप देखिए कि जो स्पाउस जिसका नार्सिसिस्ट होता है, वेदर इट्स अ मैन और अ वुमन,
तो जिसका स्पाउस नॉर्मल होता है, उनके जो स्पाउस है, अगर पति नॉर्मल है तो पत्नी का ओवरऑल जो पर्सनैलिटी खुश मिजाज होगी। ऐसा नहीं कि सामने लोगों के लिए खुश मिजाज और पीछे से कुछ और, ऐसा नहीं। वो दिखेगा, वो ग्लो अंदर से आता दिखेगा। उसकी आंखों में एक अलग चमक होगी, उसके बिहेवियर में, उसके बैठने के तरीके में एक अलग अलग ही रंग होगा। और जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो पति या पत्नी होता है, उनके फेस पे एक सेल्फ डिफेंस, एक झिझक, एक एम्बैरेसमेंट, एक क्वाइटनेस, एक विड्रॉल पैटर्न, एक टिपिकल बिहेवियर पैटर्न उनमें आता है कि हर समय वो सॉरी बोल रहे होते हैं, एज इफ कि उनके अपनी एग्जिस्टेंस से ही वो सॉरी हैं। तो दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप में खुल के खिल के नहीं रह पाते। बट ऑल ऑफ अस डिजर्व टू बी हैप्पी। हमको अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीने का सबको अधिकार है। तो जो विक्टिम होता है, जो रियल में विक्टिम होता है, वो मुरझा जाता है। लेकिन ज़िंदगी को किस तरह हमने खिलने देना है, वो हमारे हाथ पे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपको अगर दिल को छुआ है तो आपने कमेंट में प्लीज़ लिखे आई एम फ्री, या थम्स अप दीजिए आई एम फ्री। आज से, अभी से, इसी वक्त से आप अपने को फ्री कर दीजिए ये नार्सिसिस्ट से। उसकी जो प्रॉब्लम्स जो आपके साथ, वो आपको उसने डाउट्स में डाल दिए, और उसके भेजे हुए वानर सेना फ्लाइंग मंकीज। ठीक है ना, करेंगे ना आप। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भर भर के इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, भर के शेयर कीजिए। क्योंकि कोई एक मायूस व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में बैठा अगर ये वीडियो देखेगा, शेयर आपने किया है, उसकी ज़िंदगी कितनी बदलने वाली है आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन आपके हाथों से ये पुण्य आज और अभी ज़रूर होगा, और भर भर के दुआएं मिलने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।